अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ चीज़ें फॉर सेल हैं। उसमें अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह से कुछ कमर्शियल स्पेसेस हैं और कुछ प्लॉट्स हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ प्लॉट्स फॉर कंस्ट्रक्शन है। और आज की इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। और कुछ अपार्टमेंट्स जो रेडी हैं उनके हवाले से बात होगी, जिसमें क्यूब अपार्टमेंट्स और गैलरी अपार्टमेंट्स, इन दोनों के हवाले से कुछ डिस्कशन होगी। और कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें हैं मार्केट में अगर फॉर सेल हैं या कोई इन्वेस्टर प्राइस पे चीज़ें हैं, वैसे तो व्हाट्सएप स्टेटस में चीज़ें अक्सर मैं लगाता रहता हूँ, तो उनको डेली बेसिस पे जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो आ जाती हैं उनके सामने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अर्जेंट फॉर सेल होती हैं, तो वो व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लगा देते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बाइंग सेलिंग के हवाले से। इससे आपको प्राइसेस का आइडिया भी हो जाएगा और इस टाइम पे जो चीज़ें फॉर सेल हैं किस प्राइस के ऊपर आ रही हैं उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब अपार्टमेंट्स, और इसमें जो लेटेस्ट एक अपडेट है, वैसे तो अक्सर लोग जानते हैं टावर 2 के हवाले से है। टावर 2 का पोजीशन आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट मंथ जो अभी तक न्यूज़ है वो यही है कि नेक्स्ट मंथ अनाउंस होगा। और अपार्टमेंट्स आप लोग जानते हैं काफ़ी टाइम से रेडी हैं, जस्ट लिफ्ट का जो काम है वो स्टार्ट है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो टावर 2 है उसमें अगर आप स्टेटमेंट निकालते हैं हेड ऑफिस से, तो उस पे पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस लगा दिए गए हैं। सबसे पहले लगाए थे, फिर रिमूव हो गए थे, और अब दोबारा उस पर चार्जेस आते हैं। तो मीन्स के जो भी आप अपार्टमेंट ट्रांसफ़र करवाएंगे वो पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस के साथ ट्रांसफ़र होगा। पहले ये था कि आप अगर चार्जेस नहीं भी देते तो ट्रांसफ़र हो जाता था। तो इसलिए अब जो इसका पोजीशन है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि पोजेशनेबल चीज़ें होती हैं तो फिर स्टेटमेंट के ऊपर पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इसलिए जिनके अपार्टमेंट्स टावर 2 के अंदर हैं वो इंशाल्लाह थोड़ा सा और वेट कर लें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में ये जो टावर 2 है इंशाल्लाह हैंड ओवर हो जाएगा। और बाकी इसकी वीडियोस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये साथ मैंने शॉर्ट क्लिप्स भी लगाए हैं जस्ट एक आइडिया के लिए कि अंदर से किस तरह का है, कैसी गैलरी है, कैसी फिनिशिंग है, थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं। और टावर 1 ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि उसका पोजीशन हैंड ओवर हो चुका है और उसके अपार्टमेंट्स रेडी हैं। और जो अपार्टमेंट रेडी नहीं है, जो लोग उसके पोजीशन चार्जेस दे रहे हैं, तो उसका अपार्टमेंट विद इन वीक रेडी करके हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो कुछ अवेलेबिलिटी है फॉर सेल। पहले टावर 1 के हवाले से बात कर लेते हैं। उसमें आप लोग जानते हैं मोस्टली 2 बेड और 3 बेड है, और 2 बेड में काफ़ी अवेलेबिलिटी है फॉर सेल। और उसमें जो चीज़ें फॉर सेल हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो सेकंड फ्लोर पे 2 बेड अपार्टमेंट आपको मिलेगा, 1,30,00,000 डिमांड में है। नथिंग एक्स्ट्रा पेड है, पोजेशन यूटिलिटी और CA सर्कुलेशन एरिया चार्जेस नॉट पेड है। इस तरह से 4th फ्लोर पे आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा ऑल पेड के साथ, 1,50,00,000 डिमांड में है। इस तरह से 5th फ्लोर है, 6th फ्लोर है। 6th फ्लोर मरगला फेस 1,60,00,000 डिमांड में आ रहा है। और इस तरह से 8th फ्लोर के ऊपर भी ऑल पेड के साथ 1,55,00,000 डिमांड के ऊपर है। तो अगर किसी की 2 बेड की रिक्वायरमेंट है तो ये प्राइसेस इस टाइम डिमांड हो रही है मार्केट में। और सेल परचेज ऑनेस्टली अगर बात करें तो काफ़ी स्लो है, चीज़ें फॉर सेल हैं मार्केट में, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं है कि हम कहें कि इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर है। नॉर्मल प्राइस के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं फॉर सेल। अगर कोई एंड यूज़र है जिसने रहना है या रेंट आउट करना है तो उसके लिए अच्छी ऑप्शन है। लोकेशन आप लोग जानते हैं, सेक्टर ए है, प्राइम लोकेशन है, नियर मार्केट है, नियर पार्क है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मस्जिद है, और वेरी प्राइम लोकेशन है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको बड़ी व्यू, मरगला व्यू मिलते हैं टावर 1 से, तो लोकेशन आउटस्टैंडिंग है। तो इसके क्लिप्स और वीडियोस आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, तो ये साथ भी मैंने अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा टावर 1 है, उसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है इस टाइम नथिंग एक्स्ट्रा पेड के साथ 52 लाख में। ये भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर है।
और तकरीबन इसका 6-7 लाख CA और PU बनता है, और ये तकरीबन आपको ट्रांसफ़र फीस टैक्स मिला के तकरीबन 60 लाख के आसपास पड़ जाता है। इस तरह से 1 बेड उसमें अवेलेबिलिटी आ रही है इस टाइम पे 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है। पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड वाले जो अपार्टमेंट हैं तकरीबन 95 लाख में आ रहे हैं। CA PU ऑल पेड के साथ जो है वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास चीज़ें फॉर सेल आ रही हैं। तो 3rd फ्लोर पे अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, 4th फ्लोर पे अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, और इस तरह से जो स्टूडियो अपार्टमेंट है आपको 6th फ्लोर पे मरी फेस मिल जाएगा। बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन, ब्यूटीफुल व्यू, और ये इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर है। तो इस तरह की चीज़ें और भी आपको मिल जाएंगी। जस्ट आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एग्जैक्ट प्राइस के साथ, और अगर कोई और भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद साथ ही बात कर लेते हैं गैलरी अपार्टमेंट्स। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी स्पेशियस गैलरीज हैं, इनसाइड पार्क है, ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल एरिया है, और नीचे बेसमेंट में कार पार्किंग है। तो विद इन द बिल्डिंग आपको ऑल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और पास ही बैंक्स हैं। इस तरह से स्कूल भी पास है, हेड ऑफिस, सिविक सेंटर का एरिया भी पास है। तो तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपकी सराउंडिंग में है, और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यू भी मिलते हैं। और इसमें आप लोग जानते हैं 2 बेड और 3 बेड की अवेलेबिलिटी है, और 3 बेड में फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। गोल्ड कैटेगरी सबसे लोएस्ट है, उसके बाद फिर डायमंड कैटेगरी है। इस तरह से 3 बेड लग्जरी अपार्टमेंट भी हैं, तो वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। 2 बेड इस टाइम पे जो चल रहा है वहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 20-25 लाख तक डिमांड कर रहे हैं, और 3 बेड जो गोल्ड कैटेगरी है वो 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक है। डिपेंड करेगा फ्लोर अवेलेबिलिटी और अपार्टमेंट की कंडीशन कैसी है। इस तरह से जो डायमंड कैटेगरी या लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस हाई हैं, 2 करोड़ 20-25 लाख से लेकर 2 करोड़ 50 लाख तक हैं। तो डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी और ऑप्शन। तो अगर गैलरिया के अंदर भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, और कोशिश करेंगे कि मार्केट से थोड़ा रीज़नेबल रेट आपको मिले और एक अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपने रहना है तो नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन है। रेंट आउट करना है तो भी आपको अच्छा रेंट वहाँ पे मिल जाता है, तकरीबन 50,000 प्लस माइनस। और अगर आप उसको थोड़ा बहुत फर्निश करके अच्छे तरीके से मेंटेन करके रेंट आउट करेंगे तो और रेंट आपको ऊपर मिलेगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें फॉर सेल हैं। लाइक 1 बेड अर्बन बुलेवार्ड के ऊपर जो प्रोजेक्ट है 8 मरला साइड पे, वहाँ पे 3rd फ्लोर पे आपको 1 बेड अपार्टमेंट फॉर सेल मिल जाता है 55 लाख में, जिसका 20-22 हज़ार रेंट भी आपको मिलता है, और अच्छा मेंटेन प्लाजा है। और इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, 550 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है, और 3rd फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। इस तरह से जो कमर्शियल एवेन्यू है उस साइड पे आपको 1st फ्लोर के अंदर 2 ऑफिसेज मिल जाएंगे, साथ पेयर ऑफिसेज हैं जिनका साइज़ है, इनका साइज़ 451 स्क्वायर फीट और 306 स्क्वायर फीट है नेट एरिया। और इसकी जो डिमांड है 1 करोड़ 30 लाख है, और इसका जो रेंट है तकरीबन दोनों ऑफिसेज का आप एज ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं, एज अपार्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 50 से 55 हज़ार इसका आपको रेंट भी पर मंथ मिल सकता है। तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब एक ऑफिस या एक ऑफिस भी आप ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल ऑप्शन है मेरे ख्याल में, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही प्राइम और मेन लोकेशन है सेक्टर ए। और कमर्शियल एवेन्यू आप लोग जानते हैं, खाने पीने के हवाले से काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटी है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं खाने पीने के हवाले से, और हर टाइम तकरीबन यहाँ पे रौनक रहती है, और एक अच्छी लोकेशन है। इस तरह से इसी कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर थोड़ा आगे जाएंगे तो ज़ेम मॉल के सामने बेसमेंट के अंदर आपको पेयर शॉप्स मिल जाती हैं, जो कि बेसमेंट के अंदर लोअर ग्राउंड में है, और उनकी प्राइस 1 करोड़ 50 लाख है। अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और पेयर शॉप है, सिंगल भी मिल सकती है, पेयर भी आप ले सकते हैं, फ़िलहाल रेंट पे है। और उसका जो साइज़ है 262 स्क्वायर फीट और 278 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है दोनों शॉप्स का, और सिंगल भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप दोनों शॉप्स लेना चाहें या अपना कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहें या रेंट आउट करना चाहें तो यहाँ आपको तकरीबन 40 से 50 हज़ार रेंट भी इसका मिल सकता है। तो इस तरह से अर्बन बुलेवार्ड के ऊपर आपको 1st फ्लोर के ऊपर एक अपार्टमेंट भी मिलता है जिसका रेंट 25 हज़ार है, और उसकी प्राइस
80 लाख डिमांड है, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी हो सकती है। ये भी एक प्राइम और मेन लोकेशन है और बिल्कुल ट्रफालगर स्क्वायर के सामने, तो ये भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट रेंटल इनकम भी आप ले सकते हैं, और अगर आप इसको बाई करते हैं और चीज़ को होल्ड करते हैं कुछ टाइम, तो आपको प्रॉफिट भी इसमें मिल सकता है। तो ये थी कुछ कमर्शियल और प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से चीज़ें। इसके बाद सिविक सेंटर में हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने आपको लोअर ग्राउंड के ऊपर एक शॉप मिलती है, 593 उसका साइज़ है, और कॉर्नर की शॉप है लोअर ग्राउंड, और बहुत ही प्राइम और बेस्ट लोकेशन के ऊपर है, हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने। और इसकी जो प्राइस है 1,75,00,000 है, और ये भी एक बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे आप स्मॉल बिजनेस भी अपना ला सकते हैं, स्पेशली बहरी एनक्लेव के अंदर। जहाँ तक मैंने जज किया है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की चीज़ें बहुत कम हैं, रेयर हैं, एक आधी शॉप है मेरे ख्याल में। और प्रॉपर अगर आप शॉप बहरी एनक्लेव में बनाएं, टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें रखें, उसमें मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, इस तरह की चीज़ें बहरी एनक्लेव में आपको नहीं मिलती प्रॉपर, और आपको या तो बिलवेरे जाना पड़ता है या बाकी रावलपिंडी साइड पे। अगर प्रॉपर आप एक मोबाइल शॉप यहाँ पे बनाएं तो बहुत अच्छा आपका यहाँ पे बिजनेस हो सकता है, क्योंकि पूरी एनक्लेव कम्युनिटी के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है प्रॉपर। बाकी छोटी मोटी शॉप्स हैं, लेकिन प्रॉपर शॉप अगर आप बनाएं यहाँ पे कोई भी, तो बहुत अच्छे तरीके से आप बिजनेस अर्न कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें आप रख सकते हैं, होटल कोई बना सकते हैं यहाँ पे, और कोई फास्ट फूड टाइप की शॉप बना सकते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस का फ्रंट है। और अगर प्राइस थोड़ी रीजनेबल आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपका काम अच्छे तरीके से यहाँ पे चल सकता है। बाकी प्राइस में नेगोशिएशन है, और आप ऑफर करेंगे तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। बाकी इसमें कोई प्लॉट आपने एडजस्ट करना हो, कोई भी चीज़ एडजस्ट करनी हो बहरी एनक्लेव के अंदर, तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं प्लॉट्स की तरफ। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले C2 10 मरला, उसमें बहुत ही रीजनेबल प्लॉट फॉर सेल अवेलेबल है। उसकी फाइनल प्राइस 1,35,00,000 PU नॉट पेड के साथ रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट है। तो ये भी एक रीजनेबल आपको चीज़ मिल सकती है। और इस तरह से अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो एक और बहुत ही अच्छा प्लॉट 1,35,00,000 में आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे चीप ऑप्शन है सेक्टर C2 में। डिमांड इसकी 1,40,00,000 है, 1,35,00,000 तक आपको PU नॉट पेड के साथ ये चीज़ मिल सकती है। और इसके बाद C1 के अंदर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सेक्टर 16/1 और रोड बाय 8 का कॉर्नर और बुलेवार्ड प्लॉट। वीडियो आपने देखी होगी, अक्सर मैं उसकी पोस्ट वगैरह भी लगाता रहता हूँ। ये सेमी डेवलप प्लॉट है और एक्स्ट्रा लैंड है साथ, और आगे काफ़ी ग्रीन एरिया है, और ग्रीन एरिया के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो गुजर रही हैं। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं मैप देखे कि पता नहीं प्लॉट के ऊपर से लाइन गुजर रही है, तो ऐसा नहीं है। मैंने ऑन ग्राउंड जाके प्रॉपर इसको देखा है। जो वायर्स हैं वो प्लॉट से आगे तकरीबन 10-15 फीट का एरिया छोड़ के, तो फिर आगे वायर्स हैं और उसके नीचे ग्रीन एरिया है, क्योंकि कभी भी प्लॉट के ऊपर से वायर्स नहीं गुजरती और इस तरह प्लॉट बहरिया सेल आउट नहीं करता। इसलिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह का प्लॉट 1 साल बाद आपको कम से कम 2 करोड़ का मिलेगा, और ये आपको पता है बहुत ही हॉट लोकेशन है, चांद चौक से बिल्कुल सामने फ्रंट पे। और अगर दूसरी साइड से भी रोड निकलता है पार्क रोड साइड से, तो ये आपकी लोकेशन हमेशा प्राइम रहेगी। और आगे आपको फीचर्स हैं, वेजिटेबल लगाएं, ग्रीनरी लगाएं आप वायर्स के नीचे, तो बहुत ही अच्छा आप लॉन मेंटेन भी कर सकते हैं, जो कि फ्री में होगा। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से सेक्टर 16/4 है, उसमें आपको सेमी डेवलप टाइप प्लॉट मिल जाता है 1,45,00,000 डिमांड में। सेक्टर 16/2 में आपको ओपन फार्म मिल जाएगा 1,40,00,000 डिमांड में। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इसके बाद सेक्टर 10 रोड 1B, इसमें आपको सेमी डेवलप प्लॉट मिल जाएगा 95 लाख डिमांड में, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन बनेगी फ्यूचर में, क्योंकि मेन एवेन्यू इसी साइड पे आ रहा है और इसके व्यू बहुत शानदार है। मार्गला व्यू, बहुत ही क्लियर व्यू आपको मिलेंगे, और जो लैंड है वो भी सॉलिड है, फिलिंग नहीं है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी लोकेशन के ये प्लॉट्स हैं। इस तरह से 34D स्ट्रीट है, उसमें बहुत ही रीजनेबल चीज़ें आ रही हैं 80 लाख डिमांड में, वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। F1 सेक्टर न्यू डील में प्लॉट सेमी कॉर्नर बैक ओपन बुलेवार्ड कैटेगरी पेड के साथ, ब्यूटीफुल व्यू, हाइट लोकेशन, सॉलिड लोकेशन, वेरी प्राइम लोकेशन सेक्टर F1।
प्लॉट आपको मिल जाता है 33 लाख प्रॉफिट में, मीन्स कि अभी आपने 93 लाख देना है और एक इंस्टॉलमेंट है जो कि आप फ्यूचर में पे करेंगे। और ये बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लस अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास, आप इसको बाई कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और घर के लिए अगर आपने वेट करना है 6 मंथ टू 1 ईयर तो इस पर आप घर भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद सेक्टर एन में सेक्टर 19 ABCD का एरिया आप जानते हैं। 19B सेक्टर में आपको प्लॉट मिल जाता है 70 लाख डिमांड में। 19C में आपको मिल जाता है 70 लाख डिमांड में। इस तरह से सेक्टर नंबर 18 में आपको कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है 75 लाख डिमांड में विद एक्स्ट्रा लैंड। तो इस तरह के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। इस तरह सेक्टर आई में न्यू डील में बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन मौजूद हैं, 65 लाख प्लस माइनस से लेकर 75 लाख तक, लोकेशन वाइज और कैटेगरी वाइज बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद हैं। और सेक्टर आई में डेवलपमेंट वर्क बहुत स्पीड के साथ इस टाइम पे हो रहा है और 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका जो पोजीशन है वो हैंड ओवर हो जाएगा। इस तरह से F1 सेक्टर नंबर 14 जो कि अब रोड नंबर 14 है, इसमें डेवलप प्लॉट 1 करोड़ 40 लाख डिमांड में PU पेड के साथ रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर एवर बैक ओपन और ब्यूटीफुल व्यू आपको बैक से मिलते हैं क्योंकि बैक एरिया सारा नीचे है और बहुत ही शानदार यहाँ से आप मरी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से सेक्टर F सेक्टर 1 फ्रंट ओपन बैक ओपन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट 1 करोड़ 50 लाख में आपको मिलेगा PU पेड के साथ। और इस तरह से सेक्टर J है रोड नंबर 5, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन का प्लॉट है जिसमें शानदार व्यू है। ये 7 पीक बिल्कुल मैंने ये 7 पीक अटैच की है, आप देख सकते हैं। और वेरी प्राइम लोकेशन, पीसफुल लोकेशन, डेड एंड है फिलहाल। और आगे मज़ीद लैंड भी क्लियर होगी तो आपका जो रोड है दोनों साइड से ओपन हो जाएगा, एवेन्यू 8 साइड से भी। और फिलहाल जो एक्सेस है आपकी एवेन्यू 7 से है आई थिंक, और जिस साइड पे अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं उस साइड से एंट्री है सेक्टर आई साइड से। तो वेरी प्राइम लोकेशन है। 1 करोड़ 5 लाख इसकी डिमांड है, 1 करोड़ प्लस माइनस में कहीं भी इसकी डील हो सकती है। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह फेयर डील आपकी मालिक से होगी और किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इस तरह से सेक्टर J के अंदर ही सेक्टर 11A है पार्क फेस, वहाँ पे आपको नॉन डेवलप प्लॉट मिलेगा 70 लाख डिमांड में। और ये भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी अगर आप 1.5-2 साल वेट करते हैं तो कम से कम 40 से 50 लाख प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इसका इसी सेक्टर का कुछ एरिया क्लियर है और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हो सकता है ये लैंड भी क्लियर हो, क्योंकि इस साइड पे काफ़ी मामला ऐसे हैं जो कि चांस है कि नियर फ्यूचर इंशाल्लाह क्लियर होंगे। इसके बाद कुछ प्लॉट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि रेडी हैं फॉर कंस्ट्रक्शन और घर बनाने के लिए ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सेक्टर C2 सेक्टर नंबर 16B मरगला फेस, लिटिल हाइट लोकेशन और ब्यूटीफुल व्यू के साथ आपको प्लॉट मिलता है 3 करोड़ 15 लाख डिमांड में, पोजेशन यूटिलिटी और बुलेवार्ड चार्ज पेड के साथ और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आपको प्लॉट मिलता है रोड नंबर 5B के ऊपर, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, मेन एक्सेस के बिल्कुल पास, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ, कैटेगरी चार्जेस नॉट पेड है। 3 करोड़ 50 लाख इसकी फाइनल प्राइस है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। इसके बाद सेक्टर C के अंदर सेक्टर नंबर 11 में आपको बैक ओपन प्लॉट मिल जाता है 3 करोड़ 30 लाख डिमांड में, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके अलावा भी चीज़ें फॉर सेल आपको मिल जाती हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट या एग्जैक्ट डिमांड क्या है। इसके बाद सेक्टर C3 में 10 मरले का ऑप्शन मिलता है आपको, सेक्टर 19B में मरी फेस, हाइट लोकेशन, सॉलिड प्लॉट और ब्यूटीफुल व्यू आपको मिलते हैं और मेन गेट से बिल्कुल पास एक्सेस है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक सेक्टर छोड़ के आपको वॉकिंग ट्रैक्स भी मिलते हैं और छोटा सा पार्क भी है और मस्जिद भी पीछे 3 गलियां छोड़ के है। तो लोकेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 1 करोड़ 75 लाख इसकी प्राइस है, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ। अगर किसी ने अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हाउस के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्टर B में सेक्टर 2/1 8 मरला प्लॉट 30/60, ये आपको मिलेगा 1 करोड़ 25 लाख प्राइस में और मेरे ख्याल में ये अच्छी जगह है। इवन के जो फ्रंट एरिया है अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये जो लाइन है इसमें काफ़ी हाउस बने हैं, लोग रह भी रहे हैं और ये रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। पोजेशन यूटिलिटी और मैप चार्जेस पेड हैं।
1,25,00,000 में आपको ये प्लॉट मिलेगा। और ये सेक्टर बी के अंदर बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और सेक्टर बी में वैसे भी 8 मरले की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। अगर कोई सेक्टर बी में रहना चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद सेक्टर एफ में स्ट्रीट नंबर 8 में आपको बैक ओपन, मार्गला फेस, हाइट लोकेशन, सॉलिड प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन। 3,80,00,000 प्राइस है, और सॉलिड प्लॉट है, कटिंग एरिया है, और बैक पे काफ़ी आपको स्पेस मिल जाती है। लॉन बनाना हो या अपने ग्रीन एरिया मेंटेन करना हो तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस तरह सेक्टर एन में स्ट्रीट नंबर 8 में आपको प्लॉट मिल जाता है 90 लाख प्राइस में, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस और माइनर एक्स्ट्रा लैंड पेड है। इस तरह से आपको स्ट्रीट नंबर 8 के अंदर सेमी कॉर्नर प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस और माइनर एक्स्ट्रा लैंड पेड के साथ, और इसकी जो प्राइस है 1 करोड़ डिमांड है, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा आपको स्ट्रीट नंबर 15 ABCD का जो एरिया है बहुत ही प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तकरीबन 95 लाख प्लस माइनस में। तो चीज़ें अवेलेबल हैं, जस्ट अपनी डिमांड बताएं और अपनी कंफर्म रिक्वायरमेंट बताएं तो इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद सेक्टर पी के अंदर आपको स्ट्रीट नंबर 2 में पार्क फेस प्लॉट मिलता है, बहुत ही आइडियल लोकेशन, हाइट लोकेशन, मरी व्यू, सॉलिड प्लॉट, और पार्क है छोटा सा, और मेन जो एवेन्यू है उसके बिल्कुल पास है, और जो कमर्शियल मार्केट बनेंगी फ्यूचर में उसके भी पास है, और मस्जिद के भी पास है। तो वेरी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। 1,50,00,000 डिमांड है, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस और मैप चार्जेस आई थिंक इसमें पेड है, और ये भी बहुत ही अच्छी लोकेशन का प्लॉट है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके अलावा आपको सेक्टर जे में, के में, सेक्टर एम में डिफरेंट किस्म के प्लॉट मिल जाते हैं 10 मरला, जिनकी प्राइस रेंज 1,30,35,00,000 से लेकर 1,60,70,00,000 तक है। तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी डिमांड क्या है। तो जो भी आपकी कंफर्म रिक्वायरमेंट हो आप हमें ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ एक बेहतरीन अच्छे तरीके से डील मैच्योर हो और किसी किस्म का कोई आपको मसला ना हो। तो इंशाल्लाह मेरे पास जो भी चीज़ें होती हैं तकरीबन 90% मेरी कोशिश होती है कि आपकी चीज़ आपके साथ 90% कोशिश होती है कि आपके साथ जो भी डील हो वो फेयर डील हो और डायरेक्ट आपकी मालिक के साथ डील हो और एग्रीमेंट हो। डेफिनेटली पहले तो नेगोशिएशन मैं खुद ही करता हूँ, और जब डील मैच्योर हो जाती है या ट्रांसफ़र का टाइम होता है तो ट्रांसफ़र टाइम पे आपका एग्रीमेंट डायरेक्ट मालिक के साथ होता है, और आप बहुत ही ईजी माहौल में, कंफर्टेबल माहौल में सेलर के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो ट्रांसफ़र में बिज़ी होता हूँ और सेलर परचेज़र आपस में ईजी डिस्कस करते हैं चीज़ें। इसलिए मेरे साथ जो भी आपकी डील होगी इंशाल्लाह उसमें कुछ भी हिडन नहीं होगा, और बड़े फेयर तरीके से सारे मामलात इंशाल्लाह आपके होंगे, और किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।